हाँ देखिए, हमने ये चौथे और पांचवें प्रकार के वाक्य, उसके बाद कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस वगैरह रह जाएंगे, उन्हें भी मैं क्या करता हूँ वो भी आज ही बता के मामला फिनिश कर लेता हूँ ये, ठीक है ना। इसलिए उसके बाद फिर किसी भी टाइप के वाक्य आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसकी एक्सरसाइज भी मैं कल से शुरू कर दूंगा, 2 दिन ही लेंगे अपन उस पर। ये सभी वाक्य आपको आते हैं, मुझे तो सिर्फ आपको एक प्रोसेस सिखाना है कि सेंटेंस के जंगल के बीच में से रास्ता कैसे निकलेगा। होता है क्योंकि कई बार चीज़ होती है कि बहुत सारी हो जाती है अंदर, तो उससे निकलने का रास्ता आपको मिलता नहीं। इसलिए कल और परसों अपना वो रहेगा, थोड़ा सेशन को अपन लंबा खींच लेंगे, क्योंकि सब पढ़ा सब दिया है। पढ़ाने के बाद उस सबको व्यवस्थित करके दिमाग में रखना कैसे है, इसमें क्या करना है, जो कचरा है वो डिलीट हो जाएगा, कचरे को अपन क्या कर देंगे, एक तरफ निकाल देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। और जो काम की चीज़ें हैं हमें क्या करना है कि जितना पढ़ा है उनमें से काम की चीज़ें कैसी, उसे स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में जमाना कैसे है। व्यवस्थित जमाओगे तो ही समय में बाहर निकलेगी वो चीज़ें, वो अपन कल से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैंने एक तो अधिकार भावना वाले वाक्य, देखो मैंने अधिकार भावना, ये कोई इंग्लिश की ग्रामर में कोई शब्द ऐसा नहीं है, ये मैंने पहले ही कहा था कि मेरे अपने बनाए हुए शब्द है कि ये वाक्य इनकी इस तरीके के बिना दूसरी तरीके से बना नहीं सकते आप। क्योंकि देखो अधिकार भावना वाले वाक्य इसमें भी 2 टाइप के, एक तो वाक्य के अंत में हाय ही आए अथाते थी आए, ठीक है ना। और इन वाक्यों को किसी दूसरे ढंग से बनाने की कोशिश करोगे तो वो गलत बनेगा। इस टाइप के वाक्य अधिकार भावना वाला इसलिए लिखा क्योंकि इसमें कुछ ये वाक्य होते हैं उसमें हम अधिकार जताते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये अधिकार भावना, ठीक है। इसलिए इसको मैंने नाम दिया, टाइटल दिया अधिकार भावना वाले वाक्य। यदि वाक्य के अंत में हाई आए तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस एडजेक्टिव वगैरह जो होगा, वर्ब होगा नहीं। यदि था पे दिया जाए सब्जेक्ट प्लस हैड एडजेक्टिव, वर्ब इसमें होगा नहीं। ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकते हैं, जो भी होगा एडवर्ब भी हो सकते हैं। जैसे देखिए उसके पास 2 कारें हैं, यदि तुम इसे यू बनाओ, है आ रहा है तो इज आ रहा से बनाए, ही इज 2 कार, वह 2 कार है। इसका मतलब क्या हो गया, वह 2 कार है। जैसे राजा दशरथ के 4 रानियां थी, राजा दशरथ इज 4 क्वीन, राजा दशरथ 4 रानी था, बाकी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब वो इजारम से बनेगा नहीं, इसलिए वो किससे बनेगा, ये अधिकार भावना वाला वाक्य क्यों है, उसके पास 2 कारें हैं। तो क्या होगा इसका, उसके पास 2 कारें हैं, ही शी भी हो सकता है क्योंकि पता नहीं चल रहा है इसलिए लेंगे पुल्लिंग ही के साथ क्या लगेगा, हैज। फिर उसके बाद क्या है, 2 कारें हैं, ही हैज 2 कार्स, ही इज 2 कार नहीं, ठीक है ना। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। यदि आप इसको यूं लिखो, आई एम नथिंग टू से, मैं कहने के लिए कुछ नहीं हूं, ये वाक्य पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो क्या होगा, मेरे के लिए क्या आएगा, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू से, ठीक है ना। राजा दशरथ के 4 रानियां थी, क्या होगा, किंग दशरथ, दशरथ के साथ क्या लगेगा, हैज, सिंगुलर इसलिए 4 रानियां थी, 4 क्वींस। एक तो संभली नहीं जाती है, उसमें साहस नहीं है, उसमें साहस नहीं है, तो क्या होगा इसमें, बनाओ, ही हैज नो करेज, ही हैज नो करेज। इस प्रकार के वाक्य में हैज या हैव के बनाते हैं तो नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, नो, ठीक है। ही हैज नो करेज, उस पर साहस नहीं है। शहर में उसके कई मकान थे, शहर में तो किससे बना, उसे मैं उस 15 शहर से लाफा मार दूंगा, मैं ध्यान यहाँ रखा कर, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसके, उसके लिए ही हैज, सॉरी थे आ रहा है इसलिए हैड लगेगा, he had many houses in the city, शहर में, ठीक है ना। मेरे पैरों में दर्द था, I have pain
इन माई लेग्स। ये वाक्य दूसरे तरीके से बन सकता है, मुझे बना के बता दो। इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो आप यहाँ हेड लगेगा, सर लेग की जगह फुट कर देंगे। नहीं, इस वाक्य को दूसरे तरीके से और बना सकते हैं। वाक्य को हिंदी में ध्यान से पढ़ो। मेरे पैरों में दर्द था। देयर वाज पेन इन माई लेग। बन सकता है इससे भी, मैं आ रहा है इसमें तो ऐसे भी बन सकता है और वो वैसे भी बन सकता है, दोनों सही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर नैतिकता या सलाह वाले वाक्य, नैतिकता और सलाह वाले वाक्य, इसमें कोई राय दी जाती है, कोई राय ली जाती है, कोई राय इस टाइप के बात होंगे या कोई एडवाइस दी जाती है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, चाहिए। क्या आएगा, चाहिए। पैरों में दर्द होता, राइट, वेरी गुड। हाँ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम्हें यू के साथ क्या लगेगा, शुड। यहाँ आपको वर्ब है आपकी, पर रनिंग एक्शन नहीं कर सकते इसे। जैसे तुम्हें जल्दी सुबह, इसमें वर्ब क्या है, उठना। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो यहाँ आपको लग रहा है कि वर्ब है, पर ये पैसिव वर्ब है, निष्क्रिय है, क्योंकि ये सलाह दे रहा है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने का काम किया नहीं है, तो सलाह दे रहा है इसलिए। ठीक है ना। तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्या होगा, यू शुड लेना, टेक, यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर। डॉक्टरों से आ रहा है इसलिए फ्रॉम लगेगा। तुम्हें हृदय संबंधी बीमारी है, इसलिए तुम्हें नमक रहित खाना खाना चाहिए। बनाओ, कैसे बनाओगे, बनाओ। देखो, तुम्हें हृदय संबंधी बीमारी है, ये अधिकार पाने वाला है, क्योंकि अधिकार है भाई, उसका हृदय वो जाने, उसका अधिकार। तुम्हें हृदय संबंधी बीमारी है, ये कैसे बनेगा, यू हैव हार्ट डिजीज। तुम्हें हृदय संबंधी बीमारी है, ये हो गया, इसलिए सो यू शुड ईट साल्ट फ्री फूड। नमक रहित का मतलब साल्ट फ्री फूड। ठीक है। हमें बाहर तेज नहीं चलाना चाहिए। क्या होगा, we should not run vehicle fast। ठीक है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बनाओ, कैसे बनेगा, we should respect the elder। ड्राइव we should not drive। सही है। तुम्हारे बोर्ड परीक्षा है, इसलिए तुम्हें प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड परीक्षा है, यू आर बोर्ड एग्जाम। सही है, तुम बोर्ड परीक्षा हो। कैसे बनाओ, कैसे बनाओ, बोलो। तुम्हारे बोर्ड परीक्षा है, बोलो, यू हैव बोर्ड एग्जाम, सो यू शुड। पढ़ने को स्टडी कहते हैं, क्या कहते हैं, यू शुड स्टडी 5 hours पर डे। इसे भी लिख सकते हो 5 days per hour, पर डे 5 hours, क्यों भी कर सकते हो। इसको 5 hours को आगे पीछे ले जा सकता है। ये था अपने अधिकार पाने वाले और नैतिकता और सलाह वाले। अब इसके अलावा कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस रह गए, वो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर अभी जस्ट नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, उतारना चाहो उतार दूँ। इसको पॉज का बटन कौन सा है,
जिसे बोरा। बोलती होता है बीच में, बोरा। ये ऊपर वाला होगा नहीं है। ऊपर वाला। हाँ, यहाँ पर मैंने ऐसे वाक्य कभी कभी आ जाते हैं और ये स्पीकिंग इंग्लिश के लिए ज़्यादा काम चाहिए। इसमें मैंने दो टाइप के लिखे, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले या आईएनजी से शुरू होने वाले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से शुरू होने वाले। यू हैव टू बी आइडेंटिफाई, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। पता कैसे लगाना पड़ेगा, कैसे आपको पता लगेगा? देखिए, एक प्रकार के वाक्य में इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा, बिना सब्जेक्ट के वाक्य नहीं बनते हैं। पर बिना सब्जेक्ट के जो वाक्य बनते हैं उनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनका कोई सब्जेक्ट ही होता है। मतलब पजामा तो है पर उसका नाड़ा नहीं है, एक प्रकार से उसे यूँ कह सकते हैं, ठीक है ना? वो ऐसे सेंटेंस मतलब कि वो नाड़े को, अपने पजामे को पकड़ के चलना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े बदमाश होते हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, उनके हाथ बहुत चलते रहते हैं। अक्सर उनकी माएँ बड़ी चालाक होती हैं, पैंट का पजामे का ये जो होता है नाड़ा निकाल देते हैं, बेल्ट ले लेते हैं या फिर यहाँ से बटन खोल देते हैं। अब बेचारा क्या करना पड़ता है, फिर उसको पैंट पकड़ के दौड़ना पड़ता है। उसके दोनों हाथ तो व्यस्त हो जाते हैं। पैंट भाई मस्ती तो हाथों से करेगा, वो बेचारा थोड़े दिन में क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है। ऐसा करते हैं माएँ अक्सर ऐसा करती है, बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से? इसका रूल्स क्या देखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज, आर, एम भी हो सकता है। इसमें वाजवर भी लग सकता है, था थे ती आ जाए तो वाजवर, और था थे ती आ जाए तो वाजवर, और है आए तो इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट। अभी पता कैसे कर चला है आपको चलेगा कि कौन सा वाक्य किस टाइप से लिख रहा है। जो वाक्य आपको यूं लगे कि आदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सलाह दे रहा है, सलाह में चाहिए वाली सलाह नहीं, ये दे रहा है, यदि चाहिए वाली सलाह हो तो वो सूट से बनेगा, और डायरेक्ट सलाह दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस टाइप से बनेगा। जैसे देखो, बाइक ज़्यादा तेज मत चलाओ, डोंट ड्राइव बाइक सो फास्ट। डोंट, तेज मत चलाओ, ये नेगेटिव है। यदि ऐसा बाइक तेज चलाओ, ड्राइव बाइक सो फास्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ और सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना? इससे कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया आगे आगे क्या करेंगे, प्लीज मेरी मदद करें, तो वर्ब क्या है इसमें? मदद, तो प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। जैसे फूल तोड़ना बुरी आदत है, ठीक है ना? फूल तोड़ना बुरी आदत है, ये जो है वाले आ जाए ना और आपको एक इशारा कर रहा है वो, तो इसका मतलब जिससे कि फूल तोड़ना, ज्यादा खाना, इस टाइप से शब्द आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी शुरू होंगे। फूल तोड़ने को कहते हैं प्लक, प्लक के साथ आईएनजी लगा दो, प्लकिंग फ्लावर। है आ रहा है तो इज आर से बनेगा, प्लकिंग फ्लावर इज बैड हैबिट, प्लकिंग फ्लावर इज बैड हैबिट। धूम्रपान निषेध है, तो कैसे बनेगा ये? स्मोकिंग, है आ रहा है इसलिए स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। चोरों का पीछा करो, कैसे बनेगा? पीछा करने को क्या कहते हैं? इस पे कोई वर्ब, इस पे कार्य करने वाला कोई नहीं है, इसको कहा जा रहा है ये पता नहीं, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। चोरों का पीछा करो, चेस द थीव्स। देखो ये सब्जेक्ट और ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें है ही नहीं। इसे ज्यादा खाना खतरनाक है, पेट वो के लिए है ये आटा मक्की की रोटी खा जाता है। ज्यादा खाना, ज्यादा खाने को ईटिंग मच इज हार्मफुल, है आ रहा है स्नीज लगेगा।
ईटिंग मच इज हार्मफुल। कृपया दरवाजा खोलो। इसमें कोई कार्य करने वाला है, किसको पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज ओपन द डोर। चोरी करना अपराध है, कैसे बनेगा? चोरी करने को क्या कहते हैं? स्टीलिंग। स्टीलिंग इज क्राइम। अपराध को क्या कहते हैं? क्राइम। सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। डोंट डैमेज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। दिन में 5 बार हाथों को धो। वॉश योर हैंड 5 times in a day। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये पूरा ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन काम कर रहा है इसमें। देखिए, जितने संभावित जितने वाक्य थे वो मैंने लिख दिए। कल मैं आपको वाक्यों का एक सेटअप रखूंगा मैं, कि मैं एक साथ इस बोर्ड पे 15-17 वाक्य एक साथ लिखूंगा मैं, जो टेंस से भी हो सकते हैं, जो नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, मतलब सेंटेंस होंगे। अब उसको वो किस नियम से बनेंगे और उसमें आप किस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करोगे। मैं कहूँ कि मैं यहाँ 3 से 4 एक्सरसाइज 2 दिन में उसकी बताऊंगा। उनमें यदि जिस प्रोसेस को मैं फॉलो करने के लिए आपको कहूँगा, उसी प्रोसेस से यदि वो सभी वाक्य आपने बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर कभी गलत सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब आप कल क्या करोगे, जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए हैं उन सब उससे हिंदी में उसके अंत में जो आ रहा है वो आते ही आपको रूल्स याद है कि नहीं है, वो होना चाहिए। ता है, ती आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रहा है, रही है आ रहा है तो इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये आपको याद होना चाहिए पहली। और जो नॉन वर्बल सेंटेंस जितने पढ़ाए तो इनका जो पैटर्न है, ये जिस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं वो पैटर्न याद आपको रहना है। वो मे वाला है तो देर से बनेगा, अधिकार भावना वाला तो हेजर से बनेगा, चाहिए वाला है तो शुड से बनेगा। इस प्रकार से यदि वाक्य, ये वो पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर अपन एक प्रोसेस से उस सेंटेंस को बनाएंगे, तो फिर आप कुछ भी, फिर आप ये घर पे जाके फॉलो कर सकते हो कि आपकी जो इंग्लिश की जो बुक है, उन टेक्स्ट बुक है, उन किताबों में जितने भी प्रश्न आंसर है, जो लेसन आपने पढ़े हुए हैं, उन प्रश्नों को पढ़कर आप सीधा अपनी लैंग्वेज में आप उत्तर लिख सकते हो, यदि आपने उस लेसन को पढ़ा हो तो। ये तो आपके जान का दुश्मन है, क्योंकि तो पे आके ये गाड़ियाँ सब अटक जाती है। मैं तो मेरा काम पूरी ड्यूटी से करता हूँ, पर आप नहीं कर पाते हो, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही काम है।